सुनील जी, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित तमाम साथियों को मैं जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। और कौशाम्बी में जो घटना हुई, उस घटना की जितनी निंदा की जा सकती है वो कम है। और हम लोग उस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना, सहानुभूति और हर तरीके का सहयोग और समर्थन प्रस्तुत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह का एक भय का माहौल पैदा किया गया है दलित समाज के प्रति, जिस तरह की सोच पैदा कर दी गई है कि समाज के लोगों को किसी भी तरीके से मार दो, इनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर दो और ये सब करके आप बच जाएंगे और ये सरकार उनको संरक्षण देगी। कुछ इस तरह की सोच हमारे प्रदेश में पैदा कर दी गई है और ये सरकार साफ तौर पर इस तरह की घटनाओं पर संरक्षण देते हुए नज़र आती है, जिसका नतीजा है कि आए दिन पूरे प्रदेश में दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर इस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों ने सुल्तानपुर में अभी देखा, 18 साल का एक युवक जो मजदूरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद अपना पैसा मांगने जाता है, उसको मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कौशाम्बी में जो घटना जिसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो लोग मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उनकी पहचान की वजह से उनको बहुत आसानी से मार पीट करके 4-4 लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। और इस प्रदेश की सरकार एकदम निकम्मेपन का पूरा चेहरा लगाए हुए है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये वही सरकार है जिसके प्रदेश में दलित छात्रावासों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप सब लोग, मैं आजमगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर दलितों का एक छात्रावास था जिसको ढहा दिया गया। अभी इसी पत्थर गिरजा घर पर हम लोगों ने इकट्ठा होकर के इलाहाबाद के बालसन चौराहे पर दलितों के लिए जो हॉस्टल्स बने थे, जिसको मिस्टर मसूरियादीन जो सबसे पहले यहाँ के सांसद थे, जिन्होंने उस हॉस्टल को बनवाया था, उस हॉस्टल को ध्वस्त कर दिया गया और धन्ना सेठों को उसके हवाले कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सरकार की पुलिस और इस सरकार की जो सोच है वो विश्वविद्यालयों में भी दलित, अल्पसंख्यक, बहुजन और पिछड़े समाज के लोगों के साथ किस तरह का कहर ढा रही है, उसका एक विकल्प आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी देखने को मिलेगा। अभी आप सबको याद होगा कि मेडिकल सुविधाओं के ना होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लड़के को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसको लेकर के एक आंदोलन चल रहा था कि विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल होने चाहिए। जहां 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहां पर उनके स्वास्थ्य की, उनके देखरेख के लिए एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों द्वारा गड़बड़ी पैदा की गई और फैकल्टीज से, प्रोफेसर्स के साथ कुछ बदतमीजी हुई, जिसको आधार बना करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और योगी की इसी सामंती, ब्राह्मणवादी, मनुवादी पुलिस ने सबसे पहले एक दलित छात्र जितेंद्र धनराज को उठा करके जेल में बंद कर दिया। और आज वो स्टूडेंट जो फीस वृद्धि के खिलाफ बोल रहा था, जो इस तरह के तमाम जरूरी मसलों पर हम सबके साथ लड़ रहा था, पिछले 2 महीने से वो जेल में बंद है, बिना किसी कारण के। उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी अजय यादव सम्राट की होती है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ बोल रहे थे कि अगर फीसेस महंगी हो जाएंगी, पढ़ाई महंगी हो जाएगी, तो दलित, पिछड़े, जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, वो पढ़ाई कैसे करेंगे। जो लोग ये आवाज़ उठा रहे थे, उन लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। आप पाएंगे कि पूरे प्रदेश भर में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर इस तरह के लगातार हमले बढ़ रहे हैं। और जो सत्ता में है योगी सरकार, ये साफ तौर पर उनको प्रोटेक्शन दे रही है। बल्कि अभी संसद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे यही नज़र आता है कि ये इनका एक खुला एजेंडा चल रहा है कि इस देश की अल्पसंख्यक, जो दलित और महिलाओं की जो आबादी है, उसके खिलाफ जितना नफरत फैला सकते हो फैलाओ। तब फिर हम लोग इलाहाबाद शहर में इकट्ठा होकर के नागरिक समाज के बैनर तले और तमाम जो संघर्षशील साथी हैं, हम लोग इकट्ठा होकर के कह देना चाहते हैं कि इस तरह की घटिया, खुराफात और ये गुंडागर्दी और ये जो दहशत का माहौल आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक आप लोग घुटनों के बल नहीं आ जाते। हम जानते हैं, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि आप जैसे तानाशाही ताकतों का क्या हश्र होता है। आपका हश्र वही हश्र होगा जो जर्मनी में हिटलर का हुआ था, आपका हश्र वही हश्र होगा जो इटली में मुसोलिनी का हुआ था। और
इंडिया में भी, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सामंती, फांसीवादी, ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों का भी यही हश्र होगा। हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को और आगे लेके जाएंगे, और जब तक समतामूलक, बराबरी आधारित और इस तरह के शोषण का अंत नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जैसे तमाम संगठन लड़ रहे हैं, और ये जो हम लोगों की एकजुटता यहाँ पे बन रही है, ये उसी तरह इशारा है। मैं अपनी बात इतना ही कह करके ख़त्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, और ये लड़ाई जारी रहेगी।